हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग सीपीए रिलेटेड वीडियोस को डिस्कस करते हैं। एंड आज वाली इस वीडियो में हम लोग अभी कोड फोर्स का ऑनगोइंग कॉन्टेस्ट 965 है, उसका सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले मैं बता दूं, ये अभी जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये वीडियो कॉन्टेस्ट एंड होने के बाद ही अपलोड होगा। अगर किसी को भी डाउट लगता है सब कि मैंने पहले अपलोड करके मैंने चीटिंग करी है, तो आप अपलोड टाइम को ज़रूर से चेक करें। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। कोड फोर्स पे ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जिसके स्टेटमेंट आपको कोई छोटे और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये उन सब में से एक क्वेश्चन है जो आपको रेयरली मिलता है। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, मैं पहले बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन जब मैं आपको डिस्कस करूँगा आपको लगेगा ये क्या ही क्वेश्चन था और इसको बी में क्यों रखा गया, शायद आप वो भी पूछने बैठ जाओगे। कोई नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि आपका एक परमुटेशन पी है जो एन लेंथ का है। मैं पहले बता देता हूँ परमुटेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी बाय द वे यहाँ पे दिया हुआ है। राइट। क्वेश्चन क्या कहता है कि हम जब किसी लेंथ की परमुटेशन की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब वो क्या है। एक अरेंजमेंट है 1 टू n तक का, 1 टू n तक के नंबर। जब यहाँ पे आप देखोगे तो आप कई बार देखोगे कि डिस्टिंक्ट का वो लोग यूज करते हैं। मैं सिंपल इसको बोलता हूँ कि 1 टू n तक के जितने नंबर हैं उसको आप एक तरीके से रीअरेंज कर दो। किसी भी तरीके से रीअरेंज करो, एक नया परमुटेशन वो आपको फॉर्म करेगा। जैसे मैंने लिख दिया अगर n इक्वल टू 3 के लिए, अगर मैं 1 2 3 देख रहा हूँ तो ये एक परमुटेशन है। मैंने इसको रीअरेंज करा 1 3 2 कर दिया, तो एक नया परमुटेशन है। ठीक है, ये गलत नहीं होगा ना, ये गलत होगा। एक नया परमुटेशन और इसके बहुत सारे परमुटेशन बनेंगे। ओके। तो ये वही बोल रहा है कि आपको मैंने एक परमुटेशन पी दे दिया है, बट मुझे ना आपसे क्यू परमुटेशन चाहिए, मतलब एक नया परमुटेशन चाहिए क्यू। बट उसमें क्या करना है आपको, ऐसे पेयर को मिनिमाइज करना है। एक पेयर आई जे मैंने बताया, इस पेयर का मिनिमाइजेशन मुझे चाहिए, ऐसे नंबर ऑफ पेयर का मिनिमाइजेशन चाहिए मुझे। लेकिन ये पेयर पेयर क्या बता रहा है कि ये पेयर बेसिकली आई टू जे इंडेक्स तक का सम है पी परमुटेशन में और क्यू परमुटेशन में। तो वो सम इक्वल ना हो, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। मैं ऐसे बोलूँगा इस क्वेश्चन में एक बोनस पॉइंट कि आप जब सॉल्यूशन बना रहे हो उस चीज़ में अपना, अगर आप इस वीडियो को पहले ही बना चुके हो तो उसमें आप खोजो कि वो मिनिमम जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, क्या वो जीरो तक हम पहुंच पा रहे हैं। मेरे केस में मुझे लगता है कि हम जीरो को अचीव कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ तो इसको छोड़ देते हैं, मैं सॉल्यूशन जब बोलूँगा तो फिर वहाँ पे बात कर लेंगे। इसने क्या बोला है कि परमुटेशन में, पी परमुटेशन में आई इंडेक्स से लेके जे इंडेक्स तक का जो सम होगा और क्यू इंडेक्स में, क्यू परमुटेशन में आई से जे तक का जो सम होगा वो किसी भी पेयर के लिए इक्वल ना हो। जैसे n इक्वल टू 3 कर दें, एक परमुटेशन 1 2 3 है और एक परमुटेशन 1 3 2 है। यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा, एक पहला तो ये है आई जे जब हम इक्वल कर दें, आई जे यहाँ तक का ले लेंगे और एक पेयर यहाँ आएगा, फिर एक यहाँ आएगा, फिर एक अकेला ही है। इसमें भी देखो ये है और ये है। इसमें सम क्या है, 1 3 1 3 पूरा 6, फिर उसके बाद 2 3 5, फिर 3। इसमें है 1 3 4 6 और 3 2 5 एंड 2। आई थिंक 1 से कम नहीं हो पाएगा। राइट। अब देखो एक चीज आप जान लो, परमुटेशन को कितना भी चेंज करोगे जो फाइनल परमुटेशन है उसमें तो सेम ही रहेगा। तो एक इंडेक्स आपका आई जे जो होगा, जब आई इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू n माइनस 1 कर दें, होल एरे को कंसीडर करेंगे क्योंकि नया एलिमेंट को इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा और कोई भी पुराने एलिमेंट को हटा नहीं रहे। तो ओवरऑल सम चेंज नहीं होगा, तो एक पेयर ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ऑलवेज। तो इसका मतलब कि मिनिमम जो है आपका वो 1 को अचीव कर पाएंगे। अब बोलोगे कैसे, क्या ऐसा और कोई एक पेयर नहीं होगा? मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा। अब क्या करो, ये कब पॉसिबल है, इक्वल होने का भी पॉसिबिलिटी मैं बताता हूँ कब है। क्योंकि सारे नंबर डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब जब भी हम एक पेयर ले रहे हैं 1 टू 2 ले रहे हैं, अब दूसरे में जब भी या तो पूरा 1 टू 2 इक्वल कर दें हम, ठीक है, या एक भी नंबर को हम चेंज कर दें तो वो आपका चेंज हो जाएगा। क्यों, डिस्टिंक्ट है ना। डिस्टिंक्ट नंबर है तो कोई छोटा या बड़ा वाला ऐड होगा, अगर छोटा ऐड हो गया तो सम माइनस सम कम जाएगा,
जैसे हम 1+3 करें और 1+2 करें, तो 2 के जगह पे 3 अगर आ गया तो हम 3 तो बड़ा हो गया ना, तो इससे सम ही बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो? बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है। नंबर सेम एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे 2 के लेवल पे तो आप देख लिए, 1 के लेवल पे भी तो सेम हो जाएगा। हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल सही सोचो ये। क्या होगा, आपको करना क्या है, अगर हम थोड़े से बड़े एक परमुटेशन को लिखते हैं 1 2 3 4 5 को, लेट्स सपोज 6 को, आपको इस चीज का बस ध्यान रखना है कि 1 के सामने नीचे में 1 नहीं आए। हम 1 के सामने 2 कर दें, 2 के सामने मान लो कुछ भी कर दें, 3 कर दें, इसको 4 कर दें, इसको 5 कर दें, इसको 6 कर दें और ये 1 कर दें, चल गया। अब ये किसी भी कोई बड़ा लेंथ ले लो, एक छोटा लेंथ लो, स्मॉल जस्ट वन एलिमेंट लो, किसी भी हाल में ये सम इक्वल किसी भी एक रेंज में नहीं होगा अनटिल अनलेस हम पूरे को कंसीडर करेंगे। पूरे में सेम होगा, इस चीज पे हम कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एरे ही चेंज नहीं हो रहा, हम जस्ट एरे को सफल कर रहे हैं। इन दैट केस हमारे पास बहुत सारे अप्रोच हैं, इस चीज का बस ध्यान रखने के लिए कि जो पहले वाला एरे है वही सेम एलिमेंट नीचे वाले एरे मतलब क्यू वाले में नहीं हो। मतलब पी आई शुड नॉट बी इक्वल टू क्यू आई फॉर एनी आई, फॉर एनी आई। इस चीज को बस हमें अचीव करना है और यही हमारा सॉल्यूशन है। अब इस चीज को अचीव करने के लिए भी आपके मल्टीपल आपके पास सॉल्यूशन होंगे और इसका मल्टीपल आंसर भी बनेगा। माइट भी, जरूरी नहीं कि एक ही बने, जरूरी नहीं कि सब में अलग अलग बने, कुछ केसेस में अलग भी बन सकते हैं, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, तो मैंने इस चीज को कैसे कंसीडर करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा था कि जो भी एरे दिया हुआ है उसको जस्ट रिवर्स कर दोगे तो ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट लास्ट में चला जाएगा और उस तरीके से सफल हो जाएगा। बट इन दैट केस आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ऑड नंबर के केस में ये 3 सेम रह जाएगा, बीच वाला मीडियन वाला एलिमेंट। 5 ऐसे कर देंगे, 4 ऐसे, लेकिन 3 सेम होगा और 2 और 1। और इस केस में एक रेंज आई इक्वल टू इसी को बना दे, आई और जे इसी को पॉइंट कर रहा होगा, तब एक रेंज बन जाएगा जिसमें सम इक्वल होगा, राइट। तो उस केस में हमें फिर से सोचना पड़ेगा। तो इसके आप बहुत अलग अलग तरीके से आप अप्रोच अपना सोच सकते हो। मैंने क्या करा, कोई भी हो, ये ऑड हो इवन हो, मैंने इतने को उठाया, इसको रिवर्स कर दिया 3 2 1, और उसका अलग रिवर्स कर दिया 5 4, रिवर्स करा, प्रिंट कर दिया। ऐसे भी कर सकते हो। और भी अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल कोई और तरीका है उससे भी आप कर लो। हो सकता है कि आपने इफ एल्स लगा के इवन के लिए जस्ट रिवर्स करा, ऑड वाले के केस में कुछ और भी कर दिया हो। तो ऐसे आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, बट फाइनल ध्यान में बस ये रखना है कि वी वांट टू अचीव दिस थिंग, नन ऑफ द एलिमेंट ऑन द पर्टिकुलर पोजीशन शुड बी इक्वल ऑन बोथ एरे। अगर ये हो रहा है, योर आंसर विल बी एक्सेप्टेबल। चलिए तो कोड देखते हैं। भाई देव इसके कोड में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो माइट भी कि आपको जो है वो ऐसा लगे। हमने क्या करा इसमें, हाँ इसमें एक नया अप्रोच मैंने वैसे फॉलो कर लिया है यहाँ पे। वो भी कर सकते हो जो अभी हमने डिस्कस करा। दूसरा ये मैंने करा कि फर्स्ट एलिमेंट को रहने दो, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को रहने दो, सेकेंड से सारे एलिमेंट को उठाओ, इसको आगे प्रिंट कर दो और लास्ट में इसको प्रिंट कर दो। तो हर कोई एक दूसरे से चेंज हो गया, सफल हो गया पोजीशन उसका, अब कोई भी सेम नहीं आएगा। तो वही मैंने करा है, इनपुट लिया यहाँ और जस्ट एरे को प्रिंट कर दिया, मेकिंग द फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट में, और फर्स्ट में आपका 1 से इंडेक्स हुआ तो सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट में आ जाएगा, थर्ड वाला सेकंड में आ जाएगा, और इस तरीके से एक शिफ्ट हो जाएगा, एक क्लॉक रोटेट आप समझ सकते हो इसको, एक रोटेट मैंने कर दिया जस्ट। बस इतना ही है इस क्वेश्चन में, और कुछ मैं इसलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन काफ़ी आसान है। वैसे मैंने इस ए का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख लेना। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो इसमें नीचे आप डाल दो कमेंट बॉक्स में, हम लोग इसका जवाब ढूंढेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर कुछ पर्सनली मेरे से डिस्कस करना है तो आप टॉपमेट पे अप्रोप्रिएट सर्विस को देख के बुक कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने रखी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे डिस्कस भी करते हैं। रिसेंटली मैंने 1 to 1 मेंटर से भी स्टार्ट करा है, तो आप पार्टिकुलर टॉपिक आपको डिस्कस करना है, समझना है, मेरे तरीके से जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ वैसे ही लोकल एंड आपका हिंदी में, तो आप इस तरीके से यहाँ पे बुक कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे पूरे ढंग से बात करते हैं।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही पे रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।